कि वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें डीएनबी के साथ जाना चाहिए या एमडीएमएस के साथ जाना चाहिए। इक्विवेलेंसी क्या है, इसकी परमिशंस क्या है, डिग्री वैलिड है कि नहीं वैलिड है, डिग्री कहां से मिलती है। तो डीएनबी का जो फुल नेम है दोस्तों, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ड्यूरेशन इसका है 3 ईयर का, एमडीएमएस के बराबर दोस्तों। एमडीएमएस जो है यूनिवर्सिटी से होता है, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड करती है। मोस्ट प्रोबेबली एमडीएमएस में पेरेंट कॉलेज में ही आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस होता है। रोस्टर रहता है, कुछ समय के लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है वो आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते हैं। डीएनबी मेडिकल कॉलेजेस में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो सकता है, ट्रस्ट, ईएसआईसी, रेलवे, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डीएनबी उपलब्ध होता है। कंक्लूजन, डीएनबी का ट्रेनिंग हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, बट एमडीएमएस मेडिकल कॉलेज में होता है दोस्तों। सिटी प्रेफरेंस के आधार पे, लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम के आधार पे, वर्कलोड वर्सेस लर्निंग के आधार पे, व्हेन बोथ ऑप्शन लुक सिमिलर, नो ऑब्लिक लो बॉन्ड नहीं है या बहुत कम है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला, आपकी सेवा में उपस्थित है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस। जो आज टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, ये कहने के लिए तो बहुत ही इजी है और कॉमन वर्ड्स है, बट आज भी नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे एप्लीकेंट जो स्टेट से यूजी किए हैं, उनके लिए एक कंफ्यूजन है कि दोनों में से किस कोर्स का हमें चुनाव करना चाहिए ड्यूरिंग द पीजी के काउंसलिंग में। मेट्रो सिटीज स्टूडेंट के लिए, मेट्रो सिटी से जिन्होंने यूजी किया है, ऐसे एप्लीकेंट के लिए तो इस सब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करना आसान है या समझ पाते हैं, बट अभी भी बहुत सारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स को ये दोनों से रिलेटेड बहुत सारी वर्ड पे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें डीएनबी के साथ जाना चाहिए या एमडीएमएस के साथ जाना चाहिए। इक्विवेलेंसी क्या है, इसकी परमिशंस क्या है, डिग्री वैलिड है कि नहीं वैलिड है, डिग्री कहां से मिलती है। अगर दोनों के बीच में अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो किस कंडीशन में किसको प्रायोरिटी देना होगा, इस सारे कंफ्यूजन का इस वीडियो में आपको सटीक और कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर जिन लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक सेलेक्ट है, एमडीएमएस वर्सेस डीएनबी, राइट चॉइस फॉर योर नीट पीजी जर्नी, एक कंप्लीट प्रोफेशनल गाइड्स बाय एमबीबीएस वाला। एमडीएमएस वर्सेस डीएनबी को आज हम लोग कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। किस आधार पे हमें किस चीज का चुनाव करना चाहिए, कौन से कंडीशन में करना चाहिए, एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिलने वाला दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सबसे पहला हमने वर्ड को मेंशन किया है, कॉमन डायलेमा फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट के मन में एक कॉमन डायलेमा रहता है ये दोनों कोर्स को लेकर। क्या रहता है दोस्तों, क्या मैं ड्रीम ब्रांच की डीएनबी लूं या लोअर प्रेफरेंस ब्रांच की एमडी। अगर कंडीशंस ड्रीम ब्रांच की डीएनबी मिल रही है आपको और लोअर ब्रांच में एमडी या एमएस का सीट मिल रहा है, तो दोनों में हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए। फिर एक, क्या एमडी और डीएनबी प्रैक्टिकली इक्विवेलेंट है। अभी भी ये सस्पेंस बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि क्या डीएनबी और एमडी एमएस इक्विवेलेंट है। थर्ड क्वेश्चन रहता है, टॉप हॉस्पिटल की डीएनबी वर्सेस पेरिफेरल कॉलेज की एमडी, क्या चूज करें। अगर टॉप के कॉलेज हॉस्पिटल्स में आपको डीएनबी मिल रही है और एक गुड ब्रांच जो डिजायर ब्रांच है वो पेरिफेरल का आपको एमडी मिल रहा है, तो फिर उस कंडीशन में किस चीज को सेलेक्ट करें। अगर दो ऑप्शन है तो एक कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर नीट पीजी एस्पिरेंट्स को होता है। आज भी डीएनबी और एमडीएमएस में ये जो डायलेमा है, जो कॉमन कंडीशंस हैं, उसको लेकर डिसीजन लेना आज भी एप्लीकेंट के लिए टफ बना हुआ है। इसमें हम आज डायग्नोस करेंगे, क्लियर करेंगे कि क्या करना चाहिए अगर सिचुएशंस ऐसी बनती है। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि डीएनबी क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, बट एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि डीएनबी क्या होता है। तो डीएनबी
का जो फुल नेम है दोस्तों, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ड्यूरेशन इसका है 3 ईयर का, एमडीएमएस के बराबर दोस्तों। 3 ईयर का आपको प्राइमरी डीएनबी का कोर्स ड्यूरेशन है। डिग्री एनबी अवार्ड करती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अवार्ड करता है, और एनएमसी से डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है दोस्तों। तो पहले डीएनबी 3 इयर्स का है, इसको हम डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के नाम से जानते हैं, और प्राइमरी डीएनबी 3 इयर्स का होता है। डिग्री एनबी अवार्ड करती है और एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जॉब के लिए एमडी के बराबर ही वैलिड है। अगर आप हॉस्पिटल्स में वर्क करना चाहते हैं, क्लिनिकली आप काम करना चाहते हैं, तो इक्वल टू एमडीएमएस है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं डीएनबी के टाइप्स। हमने एक वर्ड यूज किया था प्राइमरी डीएनबी, सेकेंडरी डीएनबी क्या होता है, सुपर स्पेशलिटी डीएनबी क्या होता है। तो डीएनबी के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? तो प्राइमरी डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस, आफ्टर एमबीबीएस प्राइमरी डीएनबी किया जाता है नीट पीजी के बाद। सेकेंडरी डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा है, 2 इयर्स का कोर्स है दोस्तों। और सुपर स्पेशलिटी आफ्टर पीजी, डीएम और एमसीएच के साथ आप जा सकते हैं। एमडीएमएस के बाद आप जा सकते हैं सुपर स्पेशलिटी में, डीएम और एमसीएच जैसे ब्रांच के लिए। फोकस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? प्राइमरी डीएनबी पे करना चाहिए 3 ईयर प्रोग्राम पे। डायरेक्टली 6 ईयर भी सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी में आप कर सकते हैं 6 ईयर प्रोग्राम भी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी डीएनबी को। बात करते हैं दोस्तों एमडी वर्सेस डीएनबी, बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी हमने डीएनबी के टाइप समझे, अब एमडी वर्सेस डीएनबी बेसिक डिफरेंस क्या है। डिग्री प्रोवाइडर एमडीएमएस जो है यूनिवर्सिटी से होता है, एनएमसी रिकॉग्नाइज करती है। डिग्री जो मिलता है यूनिवर्सिटी से मिलता है। डीएनबी की डिग्री दोस्त एनबीई अवार्ड करती है, एनएमसी से ही रिकॉग्नाइज होता है। यहां दोनों में डिफरेंस क्या है कि एमडीएमएस की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से मिलता है, और डीएनबी की डिग्री दोस्तों एनबीई अवार्ड करती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो नीट पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। ड्यूरेशन दोनों का 3 ईयर है, प्राइमरी डीएनबी का ड्यूरेशन 3 ईयर है, एमडीएमएस का भी ड्यूरेशन 3 ईयर है दोस्तों। अगर लीगल प्रोस्पेक्ट से देखें तो दोनों टीचिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए वैलिड है। क्लिनिकली एक्सपोजर दोनों का इक्वल है। टीचिंग भी डीएनबी वाला कर सकता है एज ए प्रोफेसर। कुछ कंडीशंस होता है, कुछ इंस्टीट्यूट में अवॉइड किया जाता है, बट दोनों का जो लाइसेंसिंग है वो इक्वल है। दोनों प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में भी वर्क कर सकते हैं, टीचिंग के लिए भी वैलिड है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है दोनों का, एमडी वर्सेस डीएनबी। एमडीएमएस का जो एग्जाम होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी सिस्टम के ऊपर रहता है, यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल मोस्टली सेम कॉलेज में होता है, यानी कि जो इंटर्नशिप होती है वो सेम कॉलेज में रहता है। डीएनबी में क्या होता है दोस्तों? थियरी सेंट्रलाइज एग्जाम सिस्टम रहता है। ये बोर्ड का एग्जाम है, इसके सेंटर्स जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये सेंट्रलाइज एग्जाम सिस्टम होता है। प्रैक्टिकल एक्सटर्नल सिटीज या एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है, मतलब सिटी चेंज हो सकती है आपका इंटर्नशिप के दौरान। तो ये डीएनबी में डिफरेंस है। मोस्ट प्रोबेबली एमडीएमएस में पेरेंट कॉलेज में ही आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस होता है, रोस्टर रहता है, कुछ समय के लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है वो आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल सिटीज में भी हो सकता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। रिजल्ट जो है दोस्तों डीएनबी इवेल्युएशन ज्यादा ऑब्जेक्टिव और एग्जाम बेस्ड होता है, जबकि यूनिवर्सिटी बेस्ड में थियोरेटिकल सिनॉप्सिस वगैरह बेस्ड पे रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और एग्जाम बेस्ड रिजल्ट रहता है दोस्तों। तभी आपने समझा एग्जाम का पैटर्न एमडीएमएस और डीएनबी का। अब ट्रेनिंग एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं दोस्तों दोनों का। तो एमडीएमएस अवेलेबल सिर्फ मेडिकल कॉलेज में, डीएनबी मेडिकल कॉलेजेस में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो सकता है, ट्रस्ट, ईएसआईसी, रेलवे, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डीएनबी उपलब्ध होता है। कंक्लूजन, डीएनबी का ट्रेनिंग हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, बट एमडीएमएस मेडिकल कॉलेज में होता है दोस्तों।
अब है बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड फैक्टर को समझ लेते हैं दोस्तों। एमडीएमएस अगर गवर्नमेंट कॉलेज में से करते हैं तो मोस्टली 1 से 3 साल का बॉन्ड लगभग कंपलसरी रहता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। डीएनबी में मेजॉरिटी हॉस्पिटल में बॉन्ड नहीं होता है, ये बहुत ही मिनिमल होता है, अगर बॉन्ड तो होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत मिनिमम मंथ वाइज हो सकता है या नहीं रहता। ऑलमोस्ट 99% केसेस में किसी तरीके का डीएनबी में बॉन्ड नहीं रहता है दोस्तों। बॉन्ड डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एसएस यूपीएससी जॉब फ्लेक्सिबिलिटी में। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है, एप्लीकेंट के मन में रहता है, क्या डीएनबी पास करना टफ है? ट्रेंड जो है एमडीएमएस का पासिंग परसेंटेज रेशियो ज्यादा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेस एग्जाम होता है। एमडीएमएस डिपार्टमेंट आपको जानता है, इंटरनल सपोर्ट भी मिलता है, चूंकि सेम कॉलेज में आपने पढ़ाई किया, वहीं का डिपार्टमेंट है, तो आपको इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। डीएनबी में एग्जाम एक्सटर्नल सेंटर्स पे होते हैं, फुली परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। लाइक जैसे नीट पीजी के एग्जाम आप दे रहे हो, आपका सेंटर कहीं भी जा सकता है, उसमें आपको इंटरनल किसी तरीके की सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। सेम डीएनबी में भी एक सेंट्रलाइज एग्जाम प्रोसेस है, सेंटर आपके कहीं भी जा सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन वैल्यूएशन होता है, इसमें इंटरनल किसी तरीके का आपको ग्रुप का, आपके इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं होता दोस्तों। एमडीएमएस में कुछ इंस्टीट्यूट में हायरार्की, प्रेशर और टॉक्सिसिटी हो सकता है, भले यूनिवर्सिटी बेस है, सिचुएशंस हो सकती है। डीएनबी में जनरली प्रेशर थोड़ा कम होता है दोस्तों, क्योंकि ये क्लिनिकली वर्क रहता है, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे फैक्टर दबाव वाला नहीं रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं सर्जिकल ब्रांचेज एंड डीएनबी। अगर सर्जिकल ब्रांच के हिसाब से कंपेयर करें और डीएनबी में, तो बिगेस्ट इशू है हैंड्स ऑन एक्सपोजर है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी मौका मिलता है, पेशेंट स्पेसिफिक कंसल्टेंट के नाम पे आता है, कंसल्टेंट रिस्क कम लेता है इसलिए हैंड्स ऑन लिमिटेड हो सकता है। गवर्नमेंट सेटअप में पेशेंट फ्लो सिस्टम बेस्ड होता है, बेटर हैंड्स चांस रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांच वाइज नीड्स। सर्जिकल ब्रांचेज ऑपरेशन का इंडिपेंडेंट हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ब्रांचेज रेडियोलॉजी ऑब्लिक आरटी, एमआरआई, सीटी, एडवांस मशीन का एक्सपोजर मैटर करता है। मेडिकल ब्रांचेस में केस लोड, आईसीयू एक्सपोजर, एकेडमिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुड डीएनबी सेंटर ग्रेटर देन वीक एमडी से ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में रहता है, क्लिनिकली आपको ज्यादा साउंड हो सकते हो दोस्तों। अगर ब्रांच वाइज अगर किसी को अगर डीएनबी में आपको एक अच्छा ब्रांच ऑप्ट हो रहा है और एक एमडीएमएस में आपको नीचे का कॉलेज मिल रहा है, तो वहां पे प्रेफरेंस आपको डीएनबी को करना चाहिए, क्योंकि आप सर्जिकल पार्ट में आपको सीखने के लिए मौका डीएनबी में ज्यादा मिलेगा दोस्तों। डीएनबी इंस्टीट्यूट कैसे चूज करें? तो दोस्तों अगर किसी डीएनबी इंस्टीट्यूट को आप चूज कर रहे हो तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना चाहिए। जज ऑन करो पेशेंट के लोड के हिसाब से, बेड स्ट्रेंथ देख लो कि उस हॉस्पिटल का बेड स्ट्रेंथ क्या है, ओटी का एक्सपीरियंस, अगर आप सर्जिकल ब्रांच लेना चाहते हो तो ओटी कितनी है, ओटी के क्या क्या टाइप है उसको आप समझ लो। आईसीयू और एकेडमिक्स को देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रेसिडेंट से बात कर लो, सबसे बड़ी बात, करंट रेसिडेंट से बात करने से आपको कहीं ना कहीं क्लियर आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। पॉसिबल हो तो इंस्टीट्यूट को विजिट भी कर लो लेने से पहले। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेस्ट टू अवॉइड डीएनबी ऑर्डर। अगर डीएनबी को हमें अवॉइड करना है तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑब्लिक लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल डीएनबी, ट्रस्ट, ईएसआईसी रेलवे हॉस्पिटल, रेपुटेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विथ गुड फीडबैक, रैंडम कॉर्पोरेट डीएनबी, अवॉइड इफ नो इंफॉर्मेशन। अगर किसी कॉलेज को डीएनबी में हॉस्पिटल्स को अगर अवॉइड करना हो तो इसके क्रम है, इस क्रम के आधार पे आप देख लो। अगर वो है, अगर कोई रैंडम कॉर्पोरेट आपको डीएनबी मिल रहा है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हायरार्की में आपको पता करना चाहिए कि आपको किस आधार पे डिसीजंस लेना है दोस्तों। जॉब्स एंड टीचिंग स्कोप में समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में स्किल की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे स्किल वर्सेस डिग्री है, स्किल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर आपको काम आता है तो प्रायोरिटी काम को दिया जाएगा, तो स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री। एमडी वर्सेस डीएनबी डिफरेंस मिनिमम है।
गवर्नमेंट और ऑब्लिक एकेडमिक्स में क्या होगा, डीएनबी होल्डर एलिजिबल है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, कुछ जगह एमडी को स्लाइट प्रेफरेंस मिल सकता है क्योंकि ये एमडी एमएस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेफरेंस मिल सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, धीरे धीरे एक गैप भी खत्म हो रहा है। ईयर बाय ईयर जो डीएनबी और एमडीएमएस का गैप है, जो डिफरेंस माइंड में है लोगों के, वो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे हॉस्पिटल्स और कॉलेज में दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, डे बाय डे ये गैप भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर आपको डिसीजन लेना हो एमडी वर्सेस डीएनबी, तो उसके सिनेरियो हमने कुछ पॉइंट बुलेट में बनाए हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर सेम सिटी सेम एक्सपोजर मिल रहा तो एमडी इज बेटर। सिनेरियो नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डीएनबी सेंटर वर्सेस वीक एमडी, तो उस जगह पे आपको रेडियोलॉजी ऑब्लिक आरटी में डीएनबी को प्रेफरेंस दो, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर यहां पे अगर अच्छा मिल रहा है तो ऐसे ब्रांच के लिए आपको डीएनबी प्रेफरेंस में देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डीएनबी सेंटर्स वर्सेस वीक, अगर एमडी में रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी है तो आपको डीएनबी को चुनना चाहिए एमडीएमएस की जगह पे। सिनेरियो नंबर 3, अगर सर्जिकल ब्रांच है तो गुड पेरिफेरल एमडी विथ हैंड्स ऑन ग्रेटर देन अनसर्टेन कॉर्पोरेट डीएनबी। अगर आपको पेरिफेरल में एमडी करने का मौका मिलता है और वहां पे क्लिनिकल पेशेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसे अनसर्टेन कॉर्पोरेट डीएनबी को अवॉइड करना चाहिए। टॉप डीएनबी सर्जिकल सेंटर्स भी एक्सेलेंट होते हैं। इस कुछ पॉइंट है, इस आधार पे आप सिनेरियो को बना सकते हो कि आपके लिए कौन सा सिनेरियो बेस्ट है। नॉन एकेडमिक कंसिडरेशन के तौर पे अगर आप देखें तो बॉन्ड ड्यूरेशन एंड पेनल्टी एमडीएमएस में है 1 to 3 इयर्स। उस बेस पे सिटी प्रेफरेंस के आधार पे, लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम के आधार पे, वर्कलोड वर्सेस लर्निंग के आधार पे, व्हेन बोथ ऑप्शन लुक सिमिलर, नो ऑब्लिक लो बॉन्ड नहीं है या बहुत कम है, तो ग्रेटर देन हैवी बॉन्ड, बेटर एक्सपोजर, ग्रेटर देन मेट्रो सिटी अट्रैक्शंस, तो आप इस आधार पे डीएनबी का आप चुनाव कर सकते हैं इस कुछ पॉइंट के आधार पे। दोस्तों फाइनली की टेक अवेज क्या करना चाहिए, फाइनली एक आपको इसका समराइज बता दें कि फाइनल आपको किस आधार पे डिसीजंस लेना चाहिए। तो एमडी एंड डीएनबी लीगली इक्विवेलेंट है दोस्तों। पहला तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस इंस्टीट्यूट क्वालिटी में होता है, कोर्स में नहीं। डीएनबी और एमडीएमएस में अब कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा बचा नहीं है दोस्तों। इंस्टीट्यूट की क्वालिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट गुड है तो आप डीएनबी भी चुन सकते हैं। अगर एमडीएमएस का आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी थोड़ा लो है तो आप डीएनबी आप देख सकते हैं। फोकस ऑन ब्रांच, हमेशा ब्रांच पे फोकस करो। ब्रांच अगर अच्छी मिल रही है तो डीएनबी जा सकते हैं। अगर आपको डीएनबी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, एमडीएमएस में मिल रही है तो एमडीएमएस जा सकते हैं। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन है। इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर कैसा उसके बारे में आप जितना डिटेल एनालिसिस कर सकते हो उस आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बॉन्ड रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, तो बॉन्ड रूल्स को समझ लेकर गवर्नमेंट में आपको एमडीएमएस मिल रहा बट बॉन्ड ज्यादा लंबा टाइम के लिए है, पेनल्टी ज्यादा है, वहां पे भी आप प्रेफरेंसेस कर सकते हैं डीएनबी का। लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, यानी कि विजन क्या है, उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर्जिकल ब्रांचेस बराबर हैंड्स ऑन इज द मेन फैक्टर। आपको पेशेंट अच्छे मिल रहे हैं तो आप उस आधार पर चुनाव कर सकते हैं अगर सर्जिकल ब्रांच की तरफ जाते हैं तो। रिसर्च बेस्ड डिसीजन, बेटर सेटिस्फेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ, ये कुछ फाइनल की है जिसके आधार पे आपको डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस का चुनाव करना चाहिए। तो एट लास्ट कि अभी हमने एमडीएमएस और डीएनबी के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश किया। इस कुछ बुलेट पॉइंट के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि जिसके आधार पे आप एमडी वर्सेस डीएनबी का डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा अगर पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो आप प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। होपफुली ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।